हेलो एवरीवन। हम लोग एंसेंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर की सीरीज़ में आज इंडस वैली सिविलाइजेशन करेंगे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे छोटे छोटे एमसीक्यूज़ पूछे आते हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में, एसएससी एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं, जनरल स्टडीज़ में। जहाँ जहाँ पे भी जीके और जनरल स्टडीज सिलेबस का पार्ट है वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन या इसकी साइट से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसकी कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहली चीज़, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में एक बेसिक चीज़ जान लेते हैं। इट्स ए रिवर वैली सिविलाइजेशन, मतलब ये एक रिवर इंडस, हिंदी में सिंधु नदी जिसको हम लोग बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु रिवर, इंडस रिवर के या उसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, इंडस की वैसे 6 ट्रिब्यूटरीज़ हैं। इंडस को अगर मिला लें तो झेलम, चेनाब, रवि, बीस, सतलज। तो ये इंडस और इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, इन रिवर के बैंक्स के जो साइड में जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। और ये एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है जिनका हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स हमारे पास है। अगर आप देखो पुराने टाइम की जो सिविलाइजेशंस हैं तो उसमें आपकी फेमस जो सिविलाइजेशन है इंडस सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन के साथ चाइनीज़ सिविलाइजेशन है। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये अगर हम टाइम की बात करें तो ये 3300 बीसी के आसपास की है। 3300 बीसी या फिर उससे भी पहले से स्टार्ट हो गई होगी, तो उसको भी टाइमलाइन में बांट रखा है। एक प्री है, एक मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक लेटर इंडस वैली सिविलाइजेशन है। लेटर तो 2600 1900 बीसी तक इसके हम बोल सकते हैं, इसकी टाइमलाइन तक आती है। और दूसरी बीसी के बारे में बता दो, वैसे बीसी का भी यहाँ पे बताने का कोई वो नहीं था, बट बीसी के बारे में बता दो। बीसी मतलब मैं बीसी जब भी लिखा रहता है तो सी उसमें स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा, तो बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा एंड इट इज इक्विवेलेंट टू बीसी, बिफोर क्राइस्ट। सी अगर कहीं पे लिखा हो कॉमन एरा तो इट स्टैंड्स फॉर आफ्टर डेथ, मतलब आफ्टर क्राइस्ट। तो ये 3300 बीसी के टाइम की हम लोग बात करने जा रहे हैं। और अगर हम स्टोन एज, कॉपर एज, आयरन एज के टर्म से बात करें तो ये स्टोन एज के बाद की है। कॉपर एज बोल सकते हैं क्योंकि कॉपर, इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉपर पे ही बिल्ड थी। बट आयरन एज के पहले की है, ये मैं इसलिए क्लियर कर देता हूँ क्योंकि आयरन इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं पे भी नहीं पाया गया है। आयरन एज नहीं थी इंडस वैली सिविलाइजेशन को। अगर हम लोग स्टोन, कॉपर, आयरन एज में अगर हम बांटने की कोशिश करेंगे तो आप उसको कॉपर एज ही चूज करिएगा, आयरन एज मत चूज करिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और बातें करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सटेंट की बात करते हैं, कहाँ कहाँ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन स्ट्रेच करता था। तो वैसे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने बताया कि इंडस रिवर के इर्द गिर्द ही था, बट स्टार्ट जरूर इंडस की जो अगर आप वैली देखेंगे इंडस वैली, तो उसका जो रीजन है वो इंडिया और पाकिस्तान के पंजाब और जो पाकिस्तान का जो सिंध वाला एरिया है वहाँ तक है। और उसके बाद अगर और स्ट्रेच करेंगे तो वहाँ अफगानिस्तान तक चला जाएगा। इंडिया में आएंगे तो पंजाब में आएगा, हरियाणा में आएगा, इधर गुजरात, राजस्थान, नीचे और नीचे तक मिले हैं, बट गुजरात, राजस्थान तो हम मान सकते हैं कि यहाँ तक तो साइट्स थी इनकी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो एक्सटेंट है वो अगर हम लोग देखें तो जम्मू, अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध, गुजरात टिल अरेबियन सी है। और मेन जो साइट्स हैं, हड़प्पा सबने सुना होगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, ये सब उनकी मेन साइट्स हैं। बाकी एक्सटेंट के बारे में हम लोग मतलब अगर बाउंड्रीज बोलना चाहें तो वेस्टर्न जो बॉर्डर होगा वो कहीं बलूचिस्तान तक जाएगा। ईस्ट में मेरठ तक इसके हमें रेमिनेंट्स मिले हुए हैं, तो बलूचिस्तान से लेके यूपी तक। नॉर्थ में जम्मू कश्मीर तक और साउथ में गुजरात में मैंने बताया अरेबियन सी के कोस्ट तक मिले हैं, धारवाड़। फिर इसके जितने भी सेटलमेंट्स थे रिवर के बैंक पे थे, मैंने बताया इंडस उसके ट्रिब्यूटरीज पे। इनका जो 4 एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन है, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, साउथ एशिया, चाइना, इनके साथ कनेक्शन था। लेकिन जो चारों जो एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन है, इजिप्ट, मेसोपोटामिया,
अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन। उसमें अगर बात की जाए सबसे बड़ी सिविलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सी थी, तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। करीब 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इट यूज टू कवर। ट्रायंगुलर है शेप में, मतलब ये कोई खास चीज़ नहीं, बट एरिया वाइज अगर हम चारों में बोला जाए तो बड़ी सबसे इंडस वैली सिविलाइजेशन ही थी। और 2900 से 2000 BC मैंने टाइम बताया था। और ये बाकी सिविलाइजेशन के साथ टच में थे, मेसोपोटामियन के साथ साथ तो इनका ट्रेडिंग भी होती थी। आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑफ ओरिजिन, इंडस वैली सिविलाइजेशन आई कहाँ से? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ओरिजिन के ऊपर कई सारी थ्योरीज हैं। दो मेन थ्योरीज हैं, एक तो मेहरगढ़ थ्योरी जिसको बोलते हैं, और एक है साउथ इंडियन थ्योरी। जो डोमिनेंट वर्ड व्यू है, जो यूजुअली मतलब मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स जो बताते हैं, वो मेहरगढ़ थ्योरी है। मेहरगढ़ थ्योरी जो है वो मेहरगढ़ थ्योरी ये कहती है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एक न्यूलिथिक साइट मेहरगढ़ से आई है। अच्छा, न्यूलिथिक के बारे में बता दूं। न्यूलिथिक जो न्यूलिथिक वर्ड किसके लिए स्टैंड करता है? न्यू फॉर न्यू, लिथिक मतलब स्टोन, लिथिक जो वर्ड होता है स्टोन, न्यू स्टोन एज। एक्चुअली क्या है कि कॉपर एज के आने के पहले स्टोन एज थी, तो स्टोन एज में भी जो सबसे लास्ट वाली स्टोन एज थी उसको न्यूलिथिक बोलते हैं। तो मेहरगढ़ एक साइट है जो कि स्टोन एज साइट में काउंट होती है। न्यूलिथिक स्टोन एज मतलब स्टोन एज का जो एंडिंग थी वहीं से इंडस वैली सिविलाइजेशन की बिगनिंग स्टार्ट हुई, कंटिन्यूटी में है। तो न्यूलिथिक एक साइट है मेहरगढ़, इस समय पाकिस्तान में लाई करती है। आप देख सकते हो मैप में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लेफ्ट मोस्ट में मेहरगढ़ दिख रहा है। तो ये न्यूलिथिक मेहरगढ़ मतलब स्टोन एज की लास्ट जो था वहीं से हमारा इंडस वैली बिगिन कर गया। और मेहरगढ़ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। भाई स्टोन एज में क्या करते थे लोग? स्टोन एज में लोग हंटर गैदरर थे। हंटर गैदरर का मतलब वो कि एग्रीकल्चर नहीं करते थे, फार्मिंग नहीं करते थे, और वो हर्डिंग नहीं करते थे। हंटर गैदरर सिंपली शिकारी बोल सकते हैं, शिकार विकार करके या फिर ट्री से, फॉरेस्ट से कुछ कलेक्ट कर लिया। लेकिन ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम था जब न्यूलिथिक से इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। तो उस समय हंटर गैदरर से लोग फार्मिंग स्टेज में आ गए। फार्मिंग में और इंडस वैली सिविलाइजेशन में वीट की, गेहूं की, बार्ले की, इनकी जो है फार्मिंग स्टार्ट हो गई। और हर्डिंग, कैटल, सीप, गोट की हर्डिंग स्टार्ट हो गई। इसके तो हमको पूरे एविडेंसेस मिले ही हैं। अच्छा, फार्मिंग की बात करें वीट की, तो आज भी देखो आप, पंजाब जो है वो वीट का प्रोडक्शन का बहुत बड़ा सेंटर है। तो वो हिस्टोरिकल ओरिजिन है उसके। वीट यहाँ पे फार्मिंग होती थी, बार्ले की फार्मिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन में होती थी। अच्छा, मेहरगढ़ मैंने बताया इनका ओरिजिन है, तो 7000 BC से ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई थी। और दूसरी एक और थ्योरी मैं बता रहा था कि डोमिनेंट जो थ्योरी मेहरगढ़ थ्योरी, उसके सिवा एक साउथ इंडियन थ्योरी भी है। साउथ इंडियन थ्योरी ये कहती है कि भाई साउथ इंडिया में भी न्यूलिथिक सेटलमेंट्स मिले हैं काफ़ी पुराने, कर्नाटका से। तो कई लोगों का ये भी मानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक द्रविडियन मतलब साउथ इंडिया से ओरिजिनेट करने वाली सिविलाइजेशन है। बट जो डोमिनेंट थ्योरी हम लोग मानेंगे वो मेहरगढ़ थ्योरी को ही हम लोग मानेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कॉमन फीचर्स ऑफ इंडियन इंटायर सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसमें मतलब वो जब हमने उनको एक्सकेवेट किया, उन साइट्स को हमने उनको डग किया, उनको खोदा, उनको देखा, उनके बारे में हमें जब पता चला, अंग्रेजों के टाइम से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी उन सारी चीज़ों पे रिसर्च, तो हमको मिले क्या क्या। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली है बिल्कुल पिक्यूलियर टाइप की, वो है सील्स। वी हैव कलेक्टेड सेवरल पर्टिकुलर टाइप ऑफ सील्स फ्रॉम दीज साइट्स। सील, स्टैम्प जिसको बोल सकते हैं, इन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, इन सारी साइट से हमें सील्स मिले हैं। एनिमल मोटिव्स मिले हैं, बीड्स मिली हैं माला में जो लगते हैं, वेट्स मिले हैं, मतलब वेट्स एंड मेजरमेंट का सिस्टम था। स्टोन की ब्लेड्स मिली हैं, मतलब काटने वाटने के लिए यूज करते थे। एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरल सिविलाइजेशन के सारे लिंक मिले हैं। ये पता चल गया था हंटर गैदरर तो नहीं है। तो ये जो सारी चीजें मिली हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सील्स, आपको देखो मैंने फिगर में भी दिखाया है, सील्स मिली हैं। ये सील्स में आप देखो कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है, एक स्क्रिप्ट है जिसको हम लोग इंडस स्क्रिप्ट बोलते हैं। ये स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाई है।
डिसाइफर नहीं हो पाई है, मतलब पता नहीं चल पाया है कि स्क्रिप्ट में क्या लिखा गया है, वो क्या कहना चाहते हैं। तो जो भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मिला है वो टूल्स और जो बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं कल इनके बारे में अदर ऑब्जेक्ट्स ही पता चला। स्टील में जो फिगर है वो तो समझ में आ रहा है, बट स्टील में जो लिखा हुआ है वो स्क्रिप्ट अभी तक हमें उसके डिकोड नहीं कर पाए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग बहुत बढ़िया थी। जो हम लोग म्यूनिसिपल प्लानिंग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ऐसे सिटी या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए प्रॉपर ग्रिड फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में, टाउन प्लानिंग में सीवेज का स्ट्रक्चर होना चाहिए और वाटर पूल का कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये सारी चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऑलरेडी थी, टाउन प्लानिंग थी प्रॉपर। वहां पे ब्रिक्स का बेकेट, जैसे नीचे आप एक फिगर देखो तो ब्रिक्स का एक मैंने स्ट्रक्चर टाइप पिक डाली है, तो इस टाइप का ब्रिक वर्क वहां पे था। वेल प्लान्ड स्ट्रेट रोड्स थी, जैसे दिखाई स्ट्रेट रोड्स थी, और सिस्टम ऑफ ड्रेनेज, जैसे घरों के बाहर ड्रेनेज होना चाहिए वो ऑलरेडी वहां पे था, ड्रेनेज के प्रूफ हमें मिले हैं। और जो अर्बन सेंटर्स मिले, मतलब बड़ी जो साइड्स मिली, उनमें पाया गया कि सिटाडेल टाइप का भी था, मतलब सिटी को कवर कर रखा था, बाहर से कोई अटैक ना हो सके, तो सिटाडेल टाइप का एक स्ट्रक्चर था, मतलब जिसको हम लोग हिंदी में दुर्ग बोलते हैं, फोर्ट्रेस बोल सकते हैं, उस टाइप का बना रखा था। घरों में प्रॉपर किचन का, पानी के लिए वेल का, वाटर रिजर्वायर का स्ट्रक्चर था। मैंने बताया वेट्स एंड मेजरमेंट्स का प्रॉपर वहां पे था, क्योंकि हमें कुछ ऐसे वेट्स मिले हैं। पॉटरी होती थी, इसके भी सबूत मिले हैं। एंड दे यूज टू बरी द डेड, वो डेड को बरी करते थे। उस समय जलाने का सिस्टम नहीं था। ये आर्यन उसके बाद से आया, वैदिक सिविलाइजेशन के बाद से आया है कल्चर, ऐसा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और जो मेन साइट्स थी उनके बारे में डिस्कस करते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो मेन साइट्स थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मेन अर्बन जो सेंटर्स थे, उनकी जो कुछ हमें ऑब्जर्वेशन मिले हैं उनके बारे में कर लेते हैं। वैसे तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो काफ़ी दूर है, आपको मैंने दिखाया था, एक बार फिर दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला फिगर है। हड़प्पा देखिए थोड़ा सा नॉर्थवर्ड है, मोहनजोदड़ो काफ़ी साउथ, मतलब हड़प्पा के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो करीब 500 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और 3 जो मेजर साइट्स थी जो जिनको हम न्यूक्लियर सिटीज बोलते हैं सिविलाइजेशन की, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा, ये 3 न्यूक्लियर सिटीज कहलाती हैं। हड़प्पा पे आते हैं। हड़प्पा सबसे पहले डिस्कवर हुई थी, इसीलिए फेमस है काफ़ी। रवि रिवर, मैंने बताया था ना, ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, बीस, सतलज, रावी जिसको बोलते हैं, ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये इसकी बैंक पे मिलता है हड़प्पा। मोहनजोदड़ो तो इंडस पे ही है। दोनों में प्रोमिनेंट माउंट्स थे जिनको खोद के फिर हमने एक्सकेवेट करके हमने पता किया। यहाँ पे दोनों में ग्रेनी, सिटाडेल, फर्नेसेस, क्रूसिबल्स सब मिले हैं। हड़प्पा की जो सबसे मेजर फाइंडिंग है, अगर आप नीचे पिक देखो तो वो मेजर फाइंडिंग मैंने दिखा रखी है। सबसे मेजर फाइंडिंग हड़प्पा की ग्रेट बाथ, एक बड़ा सा स्विमिंग पूल जिसको हम लोग आज के ज़माने में बोलते हैं, वैसा ग्रेट बाथ मिला है। ग्रेट बाथ जो है वो मैग्नम ओपस बोल सकते हैं, वो मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बेहतरीन चीज़ है। एक कॉमन स्विमिंग पूल था उस जमाने में, आप इमेजिन करिए। तो ये जो ग्रेट बाथ है, आज के नीचे आप पिक दीजिए, पूरा ब्रिक वर्क था ये पूरा। और ये मोस्ट फेमस बिल्डिंग जो मिली है हड़प्पा मोहनजोदड़ो में, ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क है। और इसमें वेल के बगल में रूम भी थे, चेंज रूम टाइप के, और बिटुमनाइज थे, कोई वाटर लीकेज की स्कोप नहीं छोड़ी थी उन्होंने। पॉट्स थे ऑन 4 साइड्स ऑफ द बाथ। बर्न्ड ब्रिक यूज किए थे, मोर्टार यूज किया था, जिप्सम किया था, बट स्टोन यूज नहीं किए थे, स्टोन वर्क नहीं था। अच्छा, ये अगर हम हटा दें ग्रेट बात, उसके सिवा और क्या खास चीज मिली है, तो मोहनजोदड़ो में गेनरी मिली है। गेनरी का मतलब ये कि वो अनाज को स्टोर करके रख लेते थे। हम लोगों की तरह नहीं थे भाई छोटा सा मोटा स्टोरेज, उनकी प्रॉपर स्टोरेज थी, ग्रैनरी थी। जैसे अपने यहाँ पे FCI के गोडाउन सब होते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, जहाँ पे हम राइस एंड व्हीट एंड अदर पल्सेस एट्सेट्रा स्टोर करके रखते हैं लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो वैसे वहाँ पे गैनरीज थी, मोहनजोदड़ो में गैनरी थी, उसके हमें स्ट्रक्चर मिले हैं। सोशल गैदरिंग के लिए जैसे टाउन हॉल होता है वैसे पिलर हॉल भी थे। और इंस्ट्रूमेंट्स मिले, एक डांसिंग गर्ल, अगर आपने देखा हो NCERT बुक्स पढ़ी हो
वो डांसिंग गर्ल की एक ब्रॉन्ज फिगरिंग मिली है, वो डांसिंग गर्ल उसमें बनी हुई है एनसीईआरटी में, इसलिए मुझे याद आया। मदर गॉडेस की एक सील मिली है, एक बियर्ड मैन का मतलब दाढ़ी वाले आदमी की फिगरिंग मिली है, प्रोटो शिवा की सील, वो भी मैं दिखाऊंगा अगली पिक में, और एक सेक्रीफाइस की भी सील मिली। और हम थोड़ा सा साइट्स के बारे में अगर बात करें, बाकी साइट्स के बारे में, तो धोलावीरा है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर था सिविलाइजेशन का, वो धोलावीरा था। धोलावीरा इंडिया में ही है, रन ऑफ कच्छ में, गुजरात में। तो ये बोल सकते हैं कि इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट साइट तो यही धोलावीरा ही है। इंडिपेंडेंट इंडिया की जो सबसे बड़ी साइट है वो धोलावीरा है गुजरात में। इसमें जो सबसे मेन हमें फाइंडिंग मिली कि हॉर्सेस ऐसे कहीं हमें हॉर्सेस के बारे में नहीं पता चला, डाउटफुल है हॉर्सेस के बारे में बात करना। तो सम बोन ऑफ हॉर्सेस गुजरात के भुज एरिया में मिली थी, बट हॉर्सेस अगर हमारा पूछा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे या नहीं थे, तो आंसर नहीं थे ही होना चाहिए। कालीबंगन के बारे में आते हैं। कालीबंगन राजस्थान की साइट है। यहाँ पे प्लूड फील्ड और बोन्स ऑफ कैमल भी मिले हैं, बट इनसे कोई हम मतलब स्ट्रक्चर्ड कोई रिजल्ट कंक्लूजन नहीं निकाल सकते यहाँ पे। लेकिन बेकेट बिक और ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिला। लोथल की जो साइट है वहां पे भी टाउन प्लानिंग मिली है, थोड़ी सी और इंटीग्रेट टाइप की टाउन बिल्डिंग मिली है। लोथल में बीड मेकिंग फैक्ट्री, वहां पे बीड मेकिंग का काम होता होगा। हो सकता है कि ये जो साइट्स थी इन सब में अलग अलग काम बटा हो, एक दूसरे से ट्रेडिंग करते हो, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर रहा हो, और सब कुछ स्पेसिफिक अपना ट्रेड उन्होंने कुछ पकड़ लिया हो, इस टाइप का कुछ हो सकता है। फिर और आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक तरीके से साइट की समरी कर लेते हैं, ये आपको एग्जाम्स में काम आएगा। एक मैप आपको दिख रहा होगा, हड़प्पा, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, चानुदारो, धोलावीरा, लोथल। धोलावीरा और लोथल तो खैर इंडियन साइट्स हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तानी है। तो इनके बारे में जो मेन पॉइंट्स थे वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, वही यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसमें हमें कुछ नई चीज़ नहीं मिलेगी। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं रिलीजन और कल्चर के बारे में, कि भाई रिलीजन, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, लैंग्वेज, ये सब क्या था। तो देखिए, एक चीज़ तो ये पता चलती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लाइफ थी वो सिटी लाइफ थी, मतलब वो विलेजेस वाली रूरल लाइफ नहीं थी। पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी खासी थी, अच्छी टाउन प्लानिंग थी, इंटीग्रेशन था सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस में, आर्टिजन और क्राफ्ट्समैन काम करते थे, प्रॉपर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर था, और अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रखा था, सिटाडेल बन रखा था। इसका मतलब है कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट भी थी उस समय। क्राफ्टमैनशिप थी वहां पे, लोगों में ऐसे बटे हुए थे, क्राफ्ट का स्पेशलाइजेशन, किसको क्या करना है। कॉमर्स और ट्रेडिंग थी। मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिंकेज है। मेसोपोटामिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ चीजें मिली हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, यानी कि दोनों में ट्रेडिंग होती थी। मेसोपोटामिया सबको पता होगा, वेस्टर्न एशिया की हम लोग बात कर रहे हैं। लैंग्वेज के बारे में बात करें तो हड़प्पा की स्क्रिप्ट तो भी अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाई है, मैंने बताया था। रिलीजन और कल्चर की बात करें तो रिलीजियस जो फिगर्स थे वो कुछ तो उनके यूनिक ही हैं, जैसे एक यूनिकॉर्न, 7 मदर्स, सप्त मातृका जिसको हम लोग बोलते हैं, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर मिला है। पशुपतिनाथ, ये पशुपतिनाथ नाम हमने बाद में दिया है। आप एक फिगर देख रहे होगे कि चारों तरफ एनिमल्स हैं और बीच में शिवजी, या फिर आप बोल सकते हो कि प्रोटो शिवा टाइप का एक फिगर है। इनको पशुपतिनाथ ही हम लोग समझें तो पशुपतिनाथ या शिवा का उनकी वर्शिप का मेंशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। शिवा या प्रोटो शिवा जिसको बोल सकते हैं, बाद में रिफाइन होके वैदिक सिविलाइजेशन में शिवा को और रिजिड वे में डिफाइन कर दिया होगा, बट शिवा वर्शिप थी। मदर गॉडेस के कल्चर था, सोसाइटी मतलब कुछ मैट्रियार्चल थी। डिवीजन ऑफ लेबर था, ट्रेडर, आर्टिजन, स्कॉलर, वॉरियर, बिजनेसमैन, इस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर था। पशुपति की ये जो, या प्रोटो शिवा जिसको बोल सकते हैं, इनकी सील्स मिली हैं, चारों तरफ एनिमल से हैं, सराउंडेड है, एलिफेंट, टाइगर, बुफेलो, राइनो। ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। लिंगा वर्शिप के भी मतलब प्रूफ मिलते हैं, मतलब शिवा की ही बात चली, लिंगा वर्शिप, फैलस वर्शिप के प्रूफ मिलते हैं। ट्री वर्शिप
पीपल के मिले हैं, हम बुल के बारे में हमें कुछ कुछ पता चला है, फूड के कल्चर, वीट, बार्ले, इनके बारे में तो पता चला ही है, और नॉनवेज, मिल्क प्रोडक्ट्स का भी कुछ कुछ पता चला है। बाकी इनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो माना जाता है कि जो नंबर सिस्टम है वो यहीं कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही ओरिजिनेट हुई है। न्यूमेरिकल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम था, यहीं से ओरिजिनेट हुआ है। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर के साथ ट्रेड और कॉमर्स भी थी, ओवरसीज प्लेसेस से होती थी। और एनिमल अगर हम बात करें जो एग्रीकल्चर में यूज होता था, तो हम्प्ड बुल एक इंडस्ट्रियल में, हम्पलेस बुल एक मिला है, हम्पलेस बुल, तो बुल्स मतलब एग्रीकल्चर में यूज होते थे। वो जो हम्पलेस बुल की मैं बात कर रहा था वो यूनिकॉर्न कहलाता है, यूनिकॉर्न की प्रूफ मिले। तो लास्ट चीज आती है कि इतना सब कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन होने के बाद डिक्लाइन कैसे हुआ। तो डिक्लाइन के बारे में कई सारी थ्योरीज अगेन है। एक तो इन्वायरमेंटल चेंजेस की थ्योरी, एक आर्यन इन्वेजन की थ्योरी है। आप देखेंगे तो मैंने एक ऋतिक रोशन की मूवी आई थी मोहनजोदड़ो, फ्लॉप हो गई थी बट अच्छी मूवी थी। अगर आपको हिस्ट्री के बारे में जानना है तो मोहनजोदड़ो की मूवी का एक मैंने सीन दिखा रखा है जिसमें रिवर में फ्लड टाइप का आया हुआ है। कुछ कुछ ऐसे ही माना जाता है कि रिवर के कोर्स में चेंज हुआ और रिवर सूख गई, या हो सकता है कि फ्लड आया हो या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ हो। तो कुछ कुछ ऐसा ही है कि लोगों को मतलब जो रिवर फ्लड की वजह से या रिवर ड्राई हो गई, सूखा आ गया, इस वजह से प्रॉब्लम हुई। और कहीं ना कहीं इसका लिंक इससे भी माना है, पॉस्टुलेट किया जाता है कि जो सरस्वती, हरियाणा से जाने वाली घग्गर रिवर आपने सुना होगा, सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती की जो तीसरी सरस्वती जो हम लोग बोलते हैं हिडन फॉर्म में, घग्गर के फॉर्म में है, तो वो जो ड्राई हो गई उससे इसका कुछ कनेक्शन माना जाता है। अब ये भी कोई कंफर्म थ्योरी नहीं है। दूसरा आर्यन इन्वेजन थ्योरी है कि आर्यन अटैक हुआ, थोड़े से बार्बरिक थे, इन्वेडर थे, आई डोंट नो कि ऐसा था कि नहीं, फिर वो उसकी वजह से सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गई, बट वी डोंट नो। तो ये इसकी कोई सीरियस वैल्यू नहीं है। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके आगे हिस्ट्री एंड कल्चर सीरीज हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।